हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव मंत्रा 2.0 बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस के लिए पहला फॉर्मूला जो आपको याद रहना चाहिए, बहुत ही बेसिक है, आप लोगों को आता ही होगा, क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इससे आप टाइम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या रहेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बोल सकते हैं ऐसा। टाइम यहाँ पे डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, इज इक्वल टू डिस्टेंस जैसा था वैसा अपॉन यहाँ पे स्पीड मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा तो डिवीजन में। तो क्या बनेगा? टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हम सिर्फ ये एक फॉर्मूला याद रखेंगे, इसी से पूरे फॉर्मूले बनाते जाएंगे। जैसे अगर हमको बोला डिस्टेंस का फॉर्मूला, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा? फिर आपका डिस्टेंस को आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे टाइम डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या आएगा? स्पीड इंटू टाइम। तो ये फॉर्मूला सबको याद रहेगा। क्या फॉर्मूला याद रखना है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे स्पीड हम लोग किलोमीटर पर आवर में अगर दी हुई है, उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो काय से मल्टीप्लाई करेंगे उस वैल्यू को? 5/18 से। क्या याद रखना है? अगर x किलोमीटर पर आवर ऐसी वैल्यू आपको दी हुई है, उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो आप उस वैल्यू को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से। 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चीज समझ रही है? x का है किलोमीटर पर आवर में है 1 किलोमीटर, यानी कितना होता है? 1000 मीटर होता है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? अगर मैं 1 आवर की बात करूं, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। लेकिन हमको काय में चाहिए? यूनिट सेकेंड्स में। तो हम क्या करेंगे? 60 जैसा था वैसा। एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स होते हैं। तो यहाँ पे 6 इंटू 6 कितना आएगा? 36। 1 0 इंटू 2 0, कितने 0? 2 0 आएगा। यानी 1 आवर का मतलब कितना होता? 3600 सेकेंड। सब्सटीट्यूट करो तो आएगा x किलोमीटर। 1 किलोमीटर की वैल्यू कैसे इक्वल है? 1000 मीटर से, तो आगे इंटू 1000 मीटर आया, डिवाइड बाय यहाँ पे 1 आवर मतलब कितने सेकेंड्स होता है? 3600 सेकेंड्स होता है। 2 0 2 0 कैंसिल, अभी भी इवन नंबर है। 2 5 10 आएगा और 2 18 36। तो काय से मल्टीप्लाई किए? 5/18 से किए। तो जब भी आप एक यूनिट को किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट करेंगे काय में? मीटर पर सेकेंड में, तो आपको काय से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5/18 से। सेम चीज अगर आपको वैल्यू दी हुई है मीटर पर सेकेंड में, मेरे को काय में जाना है? किलोमीटर पर आवर में, तो यहाँ पे 18 डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे 5 मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में। तो x मीटर पर सेकेंड को आप क्या लिख सकते हैं? x 18/5 किलोमीटर पर आवर। समझेगा पक्के में? इसमें अगर आपको कभी भी डाउट हो जाए ना कि 5/18 से मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है, क्या करना है, तो ये फॉर्मूला जैसा अपन ने कन्वर्ट किया ना वैसा कन्वर्ट कर लेना। जरूरी है कि ये याद होना? नहीं, बट अगर याद रहेगा तो आपका काम थोड़ा आसानी से हो जाएगा, थोड़ा जल्दी निकाल सकते हैं। क्या याद रखना है? x किलोमीटर पर आवर। इसमें से किसी एक को याद करो कि x किलोमीटर पर आवर क्या होता है? x इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। अगर एक याद रख लिए तो दूसरा निकालना आसान रहता है। रहेगा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो क्या याद रखना है? किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकेंड्स में जाना है, यानी बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू में जाना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। दूसरा क्या बोल रहा है? इफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी इज a:b। अगर आपको स्पीड का रेशियो दिया हुआ है a:b, देन रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू कवर द सेम डिस्टेंस इज 1/a:1/b और b:a। क्या कह रहा है यहाँ पे? समझ रहा है? अगर आपको दिया हुआ है फॉर्मूला काय का, रेशियो दिया हुआ है काय का? स्पीड का। कितना दिया हुआ है? a:b दिया हुआ है, तो आपको जब टाइम टेकन का रेशियो चाहिए रहेगा टू कवर सेम डिस्टेंस, वो क्या आएगा? उसका रेसिप्रोकल। ए का रेसिप्रोकल 1/a, b का रेसिप्रोकल 1/b। याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। ये चीज पक्के में समझ में आ रहा? सच में समझ में आ रहा? क्यों आ रहा है ऐसा? देखो फॉर्मूला क्या रहता हमारा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम रहता दोनों केसेस में, है ना? ए के केस में भी और बी के केस में भी, दोनों को डिस्टेंस कैसा कवर करना है? सेम डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस की वैल्यू कैसी है? सेम है। सेम है मतलब कांस्टेंट है, वो चेंज होने वाली क्या? नहीं। यानी मैं क्या बोल सकता? जो स्पीड है वो कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम्स।
कैसा है स्पीड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम से। जिन लोगों को ये रट्टा मार के हो जाता है वो रट्टा मारो जिंदाबाद वाला काम कर लो, जिनको समझना है सच में वो ये देखो, ठीक है। तब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही आप स्पीड बढ़ाएंगे, है ना, जैसे आप स्पीड को बढ़ाएंगे कहीं पे भी पहुंचने को आपको समय ज्यादा लगेगा क्या, नहीं। ये चीज समझ रहे हो, अगर कोई 40 किलोमीटर दूर की जगह है, आप चला रहे हो गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो आप कितने देर में पहुंच जाएंगे उस डेस्टिनेशन में, 1 आवर में पहुंचेंगे। मैंने स्पीड बढ़ा दिया, अब मैं 40 की स्पीड से नहीं, मैं 80 की स्पीड से जा रहा हूँ, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मेरे को कितने दूर जाना है, 40 किलोमीटर जाना है। अब मैं कितनी देर में पहुंच जाऊंगा, हाफ एन आवर में पहुंच जाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा, मोर स्पीड लेसर टाइम, है ना। जितनी ज्यादा स्पीड से जाओगे उतने कम समय में वहां पे पहुंच जाओगे। तो क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे, मोर स्पीड लेस टाइम आ रहा। चेन रूल पढ़े हम लोगों ने, एक वैल्यू बढ़ रही दूसरी वैल्यू कम हो रही, तो कौन सा प्रोपोर्शनल हो गया, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, यहां तक सबको समझा, पक्के में समझा। अब बताइए फिर क्या रहेगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या रहता है, स्पीड इन फर्स्ट केस अपॉन स्पीड इन सेकेंड केस। कैसा है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब स्पीड अगर न्यूमरेटर में आई पहले केस में, तब टाइम कहां पे आएगा, डिनोमिनेटर में, क्योंकि इनडायरेक्टली है, सेम जगह पे आएगा क्या, नहीं। अगर डायरेक्टली होता तो स्पीड अगर न्यूमरेटर में तो टाइम भी न्यूमरेटर में, लेकिन इनडायरेक्टली है तो स्पीड अगर न्यूमरेटर में तो टाइम डिनोमिनेटर में, स्पीड अगर इन सेकेंड केस डिनोमिनेटर में तो टाइम इन सेकेंड केस कहां पे आएगा, न्यूमरेटर में। देख रहे हैं, यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, उसका रेसिप्रोकल हो रहा। अगर मैं बोलूँ स्पीड का रेशियो कौन से इसमें, A:B में, तो स्पीड के रेशियो की जगह क्या लिख दो, A:B इज इक्वल टू T2/T1। लेकिन मेरे को टाइम का रेशियो चाहिए, मतलब T1/T2 का रेशियो चाहिए, तो T1 यहाँ पे डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, T2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। B यहाँ पे डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में, हो गया रेसिप्रोकल। समझा पक्के में। तो ये चीज याद रखना है, ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको आना चाहिए कि जब भी आपको रेशियो ऑफ स्पीड दिया हुआ है और आपको टाइम टेकन देना है सेम डिस्टेंस के लिए, तो आपको क्या करना है, सिर्फ उस वैल्यू का क्या ले लेना है, रेसिप्रोकल ले लेना है। बस इतना याद रख लो, आपका काम जम जाएगा। भले आपको बाकी की चीजें कुछ समझ में आई हो चाहे नहीं आई हो। फिर मास्टर ने ये बड़बड़ क्यों किया, क्योंकि कुछ लोगों को अगर ये याद रखने में दिक्कत हो गई। तब अपना जो कंसेप्ट अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, चेन रूल हमने देखा, चेन रूल हमने पिछले क्वेश्चंस में भी अप्लाई किया है ना, टाइम एंड वर्क में भी हमने चेन रूल अप्लाई करने की कोशिश किया। सेम चीज यहाँ पे भी, कि एक ही जो हमको कंसेप्ट आता है उसी से हम सब चीज कर ले, कि ज्यादा स्पीड से चलेंगे तो कम टाइम में पहुंच जाएंगे, ज्यादा टाइम लगा रहे हो मतलब आपकी स्पीड कम है। तो दोनों कैसे हैं, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस और स्पीड का रिलेशन अगर उस हिसाब से लेना चाहूँ तो क्या आएगा, जितनी ज्यादा स्पीड से चलोगे उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाओगे, तो कैसे होगे दोनों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितने ज्यादा देर चलोगे उतना ज्यादा डिस्टेंस आप कवर कर पाओगे, ये भी कैसा हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। काय का कंसेप्ट बता रहा हूं ये मैं, चेन रूल का। आप ये क्वेश्चन चेन रूल लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे आपको ये दिया हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी रट्टा मार लेना। क्या है, सपोज अ मैन कवर सर्टेन डिस्टेंस एट x किलोमीटर पर आवर एंड एन इक्वल डिस्टेंस एट y किलोमीटर पर आवर, देन द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी इज 2xy अपॉन x प्लस 1। अब सपोज मैं A से B तक गया, स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब ये लकीर का फकीर मत बनना कि मास्टर ने बोला किलोमीटर पर आवर में चाहिए तो किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में दे दिया तो हम नहीं सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है। दोनों का यूनिट सेम रहना चाहिए, जाते वक्त और आते वक्त का। जैसे वो यहां से A से B गया, कितनी स्पीड में, x किलोमीटर पर आवर में, फिर B से A वापस आया, कौन सी स्पीड में, y किलोमीटर पर आवर में। दोनों इसमें क्या किया उसने, A से B गया, B से A आया, यानी सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया। उस केस में अगर आपसे पूछे कि इसकी एवरेज स्पीड क्या थी, क्या पूछे, इसकी एवरेज स्पीड क्या थी, तो क्या फॉर्मूला याद रखना है, 2xy अपॉन x प्लस y। अब अगर ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ तो ये भी काय में आएगा, किलोमीटर पर आवर में। अगर ये दोनों मीटर पर सेकंड में दिए होंगे तो ये भी काय में आएगा, मीटर पर सेकंड में। ये अगर दिए रहेंगे किलोमीटर पर मिनट में तो ये भी काय में आएगा, किलोमीटर पर मिनट में।
है ना। तो इतना फ्लेक्सिबल रहना, एकदम लकीर का फकीर बन के नहीं रहना, नहीं रिजिड हो गए। मास्टर ने तो बोला था किलोमीटर पर आवर ही आना चाहिए, वैसा नहीं है कंसेप्ट। समझ रहा है पक्के में? फॉर्मूला क्या याद रखना है, अगर आप सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, एक बार आप x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहे हैं, दोबारा में आप y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहे हैं, तो होल जर्नी की एवरेज स्पीड क्या लोगे आप, 2xy अपॉन x प्लस y। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब ये क्या बोल रहा है, सपोज टू मेन आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन एट x मीटर पर सेकेंड एंड y मीटर पर सेकेंड, जहां पे x बड़ा है y से, देन देयर रिलेटिव स्पीड इज x माइनस वाई मीटर पर सेकेंड। अच्छा, और ये थियरी देख के डरना नहीं। अभी अगर कोई चीज नहीं भी समझी ना, जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, तो थोड़ा सा धीरज रखना, काम हो जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, आप दो लोग सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, अज्यूम करो दो ट्रेन है, ये पहली ट्रेन है, ये चल रही है x मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ये दूसरी ट्रेन है चल रही है y मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, जब दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में चलती है, आप जब एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन की तरफ देखो तो ऐसा लगता है ना बहुत धीरे धीरे आगे जा रही है। वो क्यों? क्योंकि हम वहां पे कौन सी इसकी बात करते हैं, रिलेटिव स्पीड की। तो उस केस में रिलेटिव स्पीड कैसे निकालोगे, दोनों ट्रेन की स्पीड को सब्ट्रैक्ट करके, है ना, क्योंकि आपको बहुत धीरे धीरे चलती हुई दिखती है, यानी कम वैल्यू रहती है रिलेटिव स्पीड की। कम वैल्यू कब आएंगी, जब आप वैल्यू को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम क्या लेंगे, x माइनस वाई। अब सेम चीज, अगर वो दोनों के दोनों मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, दो ट्रेन जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं ऐसा लगता है ना बहुत तेजी से गई, तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगा, दोनों का एडिशन क्या आएगा, x प्लस वाई आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। उसके बाद एक और जो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आखिरी फॉर्मूला, इसके बाद आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, फिर हम सीधा देखेंगे क्वेश्चंस। इफ टू पर्सन ए एंड बी स्टार्ट एट सेम टाइम इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम 2 points and after passing each other they complete the journey in A and B hours respectively, then A का speed is to B का speed is square root of B upon square root of A। मतलब एक पॉइंट था A, एक पॉइंट था B, दोनों के दोनों क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट में जाके क्या होंगे, वो मीट होंगे। अज्यूम करो यहाँ पे जाके मीट हुए, यहां से A को यहां तक पहुंचने में लगा A आवर्स, लगा B को यहां से यहां तक पहुंचने में लगा B आवर्स। तो इस केस में A का स्पीड इज टू B का स्पीड क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ B अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A। ये एक थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, याद रहेगा सबको। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। अ स्पीड ऑफ 30.6 किलोमीटर पर आवर इज सेम एज, आपको काय में कन्वर्ट करना है इसको, मीटर पर सेकेंड में। कैसे जाना है, किलोमीटर पर आवर से, तो हमने याद किया था x किलोमीटर पर आवर से, मेरे को अगर जाना है मीटर पर सेकेंड में, तो मैं x को काय से मल्टीप्लाई करूंगा, 5/18 से। मैंने सिर्फ एक ये चीज याद करके रखा हूं, ठीक है, मैंने मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर का नहीं याद किया, मैंने सिर्फ ये याद किया कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जाना है, तो क्या याद करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है, तो क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, कर दो, 30.6 किलोमीटर पर आवर। इसको काय में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में करना है, तो क्या करेंगे, जो भी वैल्यू है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए पहले 5 से मल्टीप्लाई करते, 5 6 जा 30, जाएगा 3, 5 0 जा 0, 0 प्लस 3 3, 5 3 जा 15। यहाँ पे एक डिजिट के बाद क्या है, पॉइंट, तो यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद क्या आएगा, पॉइंट, पॉइंट के बाद 0 लिखो तो कुछ चेंज होता क्या, नहीं, तो लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, हटा दिए उसको। डिवाइड बाय क्या है, 18। आंसर काय में आ रहा है जी हमारा, मीटर पर सेकेंड में। चलिए डिवाइड करते हैं, 18 से डिवाइड करना है किसको, 153 को करना है। कितने जा ट्राई मारेंगे, 5 जा तो छोटी वैल्यू आएंगे, 90s में आएंगे, 8 जा ट्राई करके देखते हैं, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 8 प्लस 6 14, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब डालेंगे पॉइंट, पॉइंट डालने के बाद क्या आएगा, 0। 18 के टेल में 90 आता है क्या, हाँ जी आता है, कितने जा 5 जा आया 90, बचा रिमाइंडर 0, यानी वैल्यू कैंसिल हो गई। 18 के टेबल में 153 कितने जाएगा, 8.5, आंसर का है मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज योर फाइनल
आंसर। कैलकुलेशंस आसान है ना। आपको सिर्फ क्या याद रखना है यहाँ पे, कन्वर्जन फैक्टर, कि अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जा रहे हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ मैन राइडिंग हिज बाइसिकल कवर्स 150 मीटर इन 25 सेकेंड, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। आपको स्पीड क्या में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में। अब कैसे निकालेंगे, वी नो दैट, क्या मालूम है हमको, स्पीड का फॉर्मूला क्या रहता, डिस्टेंस अपॉन टाइम रहता है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है जी हमको, 150 मीटर दिया हुआ है, अपॉन टाइम कितना दिया हुआ है, 25, काय में दिया हुआ है, सेकेंड्स में। तो यूनिट क्या बन गया इसका, मीटर पर सेकेंड्स बन गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। 25 के टेबल में ये वैल्यू आती है क्या, आती तो होंगी। 25 के टेबल में कितने जाएंगे, 6 आएगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में। 5 6 जा 30, कैरी 3, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 15, यानी कितना आंसर आ गया, 6 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड काय में आ गया हमारी, मीटर पर सेकेंड्स में। हमको मीटर पर सेकेंड्स में चाहिए क्या, नहीं, हमको काय में चाहिए, किलोमीटर पर आर में। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, x किलोमीटर पर आर। इसको अगर मेरे को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड्स में, यानी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है, तो मैं कैसे मल्टीप्लाई करता था, 5/18 से। अब मेरे को मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, यानी इसका उल्टा। तो 5/18 का भी क्या हो जाएगा, उल्टा। यहाँ पे 18 डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, 5 मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में। यानी ये वैल्यू को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा कैसे, 18/5 से, तो मेरा आंसर क्या में आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर। ये चीज समझा, अरे समझा, x किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाने को क्या करना था, 5/18 से मल्टीप्लाई करना था। तो अगर x मीटर पर सेकेंड से मेरे को क्या में जाना है, किलोमीटर पर आवर में, तो कैसे करूंगा, यहाँ पे 18 डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे 5 मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में। यानी मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। तो बताइए क्या मिलेंगे आपको, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 8 जा 48 आएगा, 6 1 जा 6, 6 प्लस 4 10 किलोमीटर पर। हाँ चलिए डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करना है किसको, 108 को, 5 2 जा 10, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 8, 5 1 जा 5, बचेगा 3, नीचे आने के लिए कुछ भी नहीं बचा तो डालोगे पॉइंट डालोगे तो नीचे क्या आएगा 0, 5 6 जा 30, बचा रिमाइंडर 0, यानी वैल्यू कटती है कितने जा 21.6। आंसर क्या में आ गया, किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है, पक्के में इजी है, एक ही फॉर्मूला लग रहा है और वही कन्वर्जन वाला फैक्टर लग रहा है। तो अगर आपने एक कन्वर्जन याद कर लिए, ये एक फॉर्मूला याद कर लिए, तो कुछ भी हार्ड है क्या इसमें, नहीं। फिर तो बस इजी सा कंसेप्ट लगाना है आपको और आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक सबको समझा, पक्के में समझा। हाँ तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 2924 किलोमीटर इन 43 आवर्स, व्हाट इज स्पीड ऑफ द बस। आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। और हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बताइए क्या बनेंगे वैल्यू, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको 2924 अपॉन टाइम कितना दिया हुआ है 43। चलिए डिवाइड करते हैं, 43 से डिवाइड करना है किसको, 2924 को करना है। यहाँ पे 60 68 72 ऐसे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो चलिए कितना 7 4 28, बड़ी हो जाएंगी वैल्यू, यानी 6 से करना पड़ेगा। तो 6 3 जा कितना आएगा 18, कैरी 1, 6 4 जा 24, 24 प्लस 1 25। यहाँ पे कितना बचेगा, कट के हो जाएगा 12, 12 में से 8 गया तो 4, ये कट के हो जाएगा 8, 8 में से 5 गया तो 3, और नीचे आएगा 4। 43 के टेबल में 3 4 4 कितने जा आ सकता, 0 जा तो नहीं आएगा, 8 जा ट्राई करके देखते हैं, अगर आ गया तो, नहीं तो फिर नन आ जाएगा आंसर। 8 3 जा 24, कैरी 2,
8 4 दा 32, 32 प्लस 2 कितना आएगा 34, बचा रिमाइंडर 0, यानी वैल्यू कट रही। 43 के टेबल में 2924 कितने जा रहा है 68 जा। डिस्टेंस क्या में था मेरा किलोमीटर में, अपॉन टाइम क्या में था मेरा आर में, तो मेरा फाइनल यूनिट क्या बनेगा किलोमीटर पर आर। तो कितना आंसर 68 किलोमीटर पर आर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है, इससे इजी क्या ही मिलेंगे यार जिंदगी में। क्या है अगला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, अ मोटरसाइकिलिस्ट ट्रैवल बिटवीन टू टाउन्स विच आर 65 किलोमीटर अपार्ट। तो मोटरसाइकिलिस्ट ने दो टाउन के बीच का डिस्टेंस कवर किया, तो ये क्या हो गया मेरे लिए मेरा डिस्टेंस 65 किलोमीटर इन 2 hours and 10 minutes। तो एक आई की वैल्यू होगी मेरी टाइम की कितने 2 hours and 10 minutes हुआ। आपको पूछ रहा व्हाट इज स्पीड इन मीटर पर मिनट। आपको स्पीड निकालना है काय में मीटर पर मिनट्स में निकालना, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। तो मेरे को डिस्टेंस काय में चाहिए मीटर में, और टाइम काय में चाहिए मिनट्स में। तो चलिए यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको 65 किलोमीटर, मेरे को काय में चाहिए मीटर में, और मेरे को मालूम 1 मीटर यानी 1 किलोमीटर यानी कितना होता है 1 किलोमीटर यानी कितना होता है 1000 मीटर होता है। थोड़ा सा अच्छा अक्षर निकल जा, 1 किलोमीटर यानी कितना होता है 1000 मीटर होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 65 इंटू 1000 मीटर, ये आ गया। ये क्या हो गया मेरे लिए मेरा डिस्टेंस हो गया। अगली चीज क्या लग रहा है मेरे को टाइम। तो टाइम कितना दिया हुआ है मेरे को 2 hours and 10 minutes दिया हुआ। मेरे को जो यूनिट चाहिए टाइम का काय में चाहिए मिनट में चाहिए, तो मैं पूरे को कन्वर्ट कर लेता हूँ 2 hour। 1 hour में कितने मिनट होते हैं 60, तो आएगा 2 into 60 मिनट्स प्लस 10 मिनट, तो कितना मिलेगा 6 2 12, तो आएगा 120 प्लस 10 यानी 130 मिनट्स। आ गया, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। आपके पास टाइम है, आपके पास डिस्टेंस है, आपको क्या चाहिए स्पीड चाहिए, निकाल लीजिए। स्पीड क्या रहता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको 65 इंटू 1000 काय में दिया हुआ है मीटर, अपॉन टाइम कितना दिया हुआ है 130 काय में दिया हुआ है मिनट्स में। यही आंसर चाहिए था मीटर पर मिनट्स। आ रहा है, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। अब बस क्या कर लीजिए, जितनी काटा पीटी करना है उसको निपटा लीजिए। 1 0 कैंसिल। 13 के टेबल में 65 आता है क्या, हाँ जी आता है। कितने जा 5 आता है, 5 3 जा 15 कैरी 1 5 1 जा 5 5 प्लस 1 6 आ रहा है। तो क्या मिलेगा 5 इंटू 100 यानी 500 मीटर पर मिनट। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। करके मैं आपको बोल रहा था लकीर का फकीर मत बनना, ठीक है। एक चीज याद रखना, जो चीज पूछा है उसी हिसाब से अपने अप्रोच को चेंज करना और आंसर निकालना। कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं, इजी है, सबको समझा पक्के में समझा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 432 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर इन हाउ मेनी आवर्स विल द कार कवर द डिस्टेंस। आपको निकालना है यहाँ पे टाइम की वैल्यू। हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम रहता है। चलिए बताइए यहाँ पे वैल्यू स्पीड कितनी दी हुई है हमको 48 काय में किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है मेरे को 432 काय में दिया हुआ है किलोमीटर में। मेरे को क्या निकालना है टाइम निकालना है। तो टाइम मेरे को काय में मिल जाएगा आवर्स में मिल जाएंगे, मिलेगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट तो बताइए। क्योंकि ये ऐसा क्यों लिखा, देखो ये भी किलोमीटर में ये भी किलोमीटर में है, यानी टाइम काय में रहना चाहिए मेरा आवर्स में। यहाँ पे आप यूनिट नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बस आपको कंसेप्ट समझना चाहिए। क्या कि यहाँ पे देखो यूनिट क्या था, डिस्टेंस काय में किलोमीटर में, तो स्पीड काय में दी हुई है मेरे को किलोमीटर पर आवर में। तो सीधी सी बात है टाइम काय में होगा आवर में। क्यों, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या था डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है किलोमीटर में, तो टाइम रहेगा आवर्स में। कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं। मेरे को काय की वैल्यू चाहिए टाइम की, तो बताइए टाइम यहाँ पे डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में 48 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो 432 अपॉन
48 के टेबल में 432 आता है क्या? हाँ जी आता है। कितने जा? 9 जा। तो टाइम कितना मिलेगा मेरे को? 9 आवर्स मिलेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, पक्के में समझा, सच में समझा, सच में समझ रहा है, यूनिट समझना चाहिए आप लोगों को, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है? अ मैन कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर इन 4 आवर्स ऑन अ बाइक. How much distance will he be covered on bicycle in 8 hours if he ride the bicycle at 1/6 of the speed of the bike? देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक इंसान ने पहले तो 180 किलोमीटर कवर किया 4 आवर में, काय में? बाइक में। तो अपन पहले लिख लेते हैं फॉर बाइक। बाइक के लिए अभी जो जो चीजें निकालना मेरे को, पहले मैं क्या निकाल लूंगा? इसकी स्पीड, क्योंकि मेरे को डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तीन ही चीज रहती है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। जो नहीं दिया है वो निकालो। डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो क्या निकालेंगे? स्पीड। तो स्पीड ऑफ बाइक, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं एस बी, स्पीड ऑफ बाइक। क्या आएगा जी फॉर्मूला स्पीड का? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 180 अपॉन टाइम कितना दिया हुआ है? 4। डिवाइड कर लो, 4 जा 16, बचेगा 2, नीचे आएगा 0, 4 5 जा 20 आया। अब देखो डिस्टेंस क्या में दिया था मेरे को? किलोमीटर में, अपॉन टाइम क्या में दिया था मेरे को? आवर्स में। तो स्पीड क्या में आएंगे? किलोमीटर पर आवर में, है ना? डिस्टेंस किलोमीटर अपॉन टाइम क्या में था? आवर में। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, बाइक के लिए सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम लोग बाइसिकल के लिए। तो फॉर बाइसिकल क्या क्या दिया हुआ है हमको? इन 8 आवर्स, इसके लिए टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है? 8 आवर्स दिया हुआ है। साथ साथ ही राइड द बाइसिकल एट 1/6 ऑफ द स्पीड ऑफ बाइक, यानी स्पीड ऑफ बाइसिकल भी दिया हुआ है। स्पीड ऑफ बाइसिकल कितना दिया हुआ है? 1/6 यानी 1/6 टाइम। किसका? स्पीड ऑफ बाइक। स्पीड ऑफ बाइक मैंने कैसे डिनोट किया था? एस बी से। तो आएगा 1/6 ऑफ स्पीड ऑफ बाइक। स्पीड ऑफ बाइक कितनी है? 45 है। दोनों के दोनों 3 के टेबल में आते हैं, आज ही आते हैं। 3 1 जा 3, बचेगा 1, नीचे आएगा 5, 3 5 जा 15, आएगा 15/2। क्या में आएगा आंसर? किलोमीटर पर आवर में। ये क्या हो गया मेरे लिए? स्पीड ऑफ बाइसिकल। आपसे क्या पूछ रहा है? आपको ये निकालना है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। निकाल सकते, 2 वैल्यू तो दी हुई है, तीसरी आराम से निकाल सकते। कौन सा फॉर्मूला लगा के? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से मैं क्या का फॉर्मूला लगा सकता हूं? डिस्टेंस का। डिस्टेंस क्या मिलेगा? यहाँ पे टाइम डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन तो मिलेगा, स्पीड इंटू टाइम। सब्सटीट्यूट करो वैल्यू, तो डिस्टेंस का वैल्यू क्या आएगा? स्पीड कितनी दी हुई है आपको? 15/2 इंटू टाइम कितना दिया हुआ है? 8 आवर्स। 2 के टेबल में 8 आता, हाँ जी, कितने जा? 4 जा। 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 1 जा 4, 4 + 2 6। डिस्टेंस क्या में आएगा? किलोमीटर में आएगा। क्यों? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस रहेगा किलोमीटर में, टाइम रहेगा आवर। तो कितना आया? 60 किलोमीटर। इजी था, समझा पक्के में? यहाँ पे आपको 2 चीजों के लिए दिया था, एक बाइक के लिए अलग से दिया था, बाइसिकल के लिए अलग से दिया था। बाकी क्वेश्चन में कुछ भी हार्ड है क्या? नहीं, आपको सिर्फ कंसेप्ट लगाने आने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ अ कार, train and bus is 5:9:4. The average speed of car, bus and train is 72 km/h. What is the average speed of car and train together? देखिए गौर से समझो, क्या दिया हुआ है यहाँ पे? रेशियो ऑफ स्पीड दिया हुआ है। तो रेशियो ऑफ स्पीड दिया हुआ है किसका? ऑफ अ कार, अ ट्रेन एंड अ बस दिया हुआ है। कौन से रेशियो में? 5:9:4 के रेशियो में है।
जब भी ऐसा रेशियो दिया रहता है हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए रहती तो यहाँ पे लेते हैं कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल मतलब एक ऐसी वैल्यू जिसको काटने के बाद ये रेशियो बनाऊंगा। तो अगर मैं ले लूँ लेट एक्स बी अ कॉमन मल्टीपल, तो यहाँ पे 5 भी काय से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स से, 9 भी काय से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स से, 4 भी काय से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स से। इससे फायदा रेशियो किसका था, कार, तो कार की स्पीड क्या आ जाएंगी 5x। ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड क्या आ जाएंगी 9x। बस की स्पीड क्या हो जाएंगी 4 होगी। ये चीज याद है सब लोगों को, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी पढ़े थे और उसके बाद बहुत सारे कंसेप्ट में हमने ये चीज को पढ़े हैं। तो उम्मीद है सबको याद होगा, सबको समझ में आ रहा होगा। तो अपन लिखेंगे लेट एक्स बी अ कॉमन मल्टीपल, देयरफॉर स्पीड ऑफ कार कितनी हो जाएंगी 5x। स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएंगी 9x। स्पीड ऑफ बस कितनी हो जाएंगी 4x। स्पीड ऑफ बस को लिख देता हूं SB, स्पीड ऑफ कार को लिख देता हूं SC, स्पीड ऑफ ट्रेन को लिख देता हूं ST। याद रखेंगे, SC मतलब स्पीड ऑफ कार, ST मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन, SB मतलब स्पीड ऑफ बस। मैंने डिनोट कर दिया यहाँ पे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? मेरे को क्या दिया हुआ है उनका एवरेज स्पीड। एवरेज कैसे निकालते, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। याद है सबको? अरे एवरेज वाला चैप्टर देख के आ रहे हो, वी नो दैट। क्या मालूम है एवरेज कैसे निकालते, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आएगा। यहां पे एवरेज किसका दिया हुआ है, स्पीड का दिया हुआ है, तो एवरेज स्पीड क्या आएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन में कौन कौन है, कार है, ट्रेन है और बस है, तो आएगा स्पीड ऑफ कार प्लस स्पीड ऑफ बस प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने लोगों की स्पीड को ऐड कर रहे हैं आप, 3 लोग, डिवाइड कैसे हो जाएगा 3 होगा। एवरेज स्पीड कितनी दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज स्पीड की जगह क्या आ गया 72 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ कार। स्पीड ऑफ कार कितनी लिए हमने 5x प्लस स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ बस कितनी लिए 4x प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना लिए 9x अपॉन 3। हमको काय की वैल्यू चाहिए, x की चाहिए तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 3 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन आएगा 72 इंटू 3 इज इक्वल टू, इनको ऐड कर लो 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 9 18। तो इसको 3 को यहाँ पे भी रखे तो काम हो जाएगा हमारा, है ना, डायरेक्ट कट जाएंगे। 3/18x है ना, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 9 18। तो आया 3 के टेबल में 18 आता है क्या, हाँ जी आता है। कितने जाएगा 72 इज इक्वल टू 3 के टेबल में 18 कितने जाएगा 3 6 18। हमको काय की वैल्यू चाहिए, x की यहाँ पे 6 मल्टीप्लीकेशन में इधर आया तो डिवीजन में आएगा 72 अपॉन 6। तो x की वैल्यू कितने आएंगे 6 1 6, बचेगा 1, नीचे आएगा 2, 6 2 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 12। क्या आ गया x की वैल्यू 12। तब आप इससे क्या निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ कार भी निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन भी निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ बस भी निकाल सकते हैं। लेकिन हमसे ये निकालने को बोला है क्या, नहीं। आपसे क्या पूछ रहा है, आपको निकालना है यहाँ पे एवरेज स्पीड ऑफ कार एंड ट्रेन। किनकी निकालना है, एवरेज स्पीड ऑफ कार एंड ट्रेन। तो चलिए रिक्वायर्ड एवरेज, एवरेज किसका निकालना है, स्पीड ऑफ कार एंड स्पीड ऑफ ट्रेन। तो स्पीड ऑफ कार को ऐड कर दो स्पीड ऑफ ट्रेन में। कितनी वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, 2 वैल्यू को, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया 2, तो डिवाइड बाय 2। स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार कितनी दी हुई है हमको 5x, आ गया 5x प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हुई है 9x अपॉन 2। 5 प्लस 9 कितना हो जाएगा 14x बाय 2। 2 के टेबल में 14 आता, हाँ जी, कितने था 7 जाता आएगा 7x, यानी 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 12। तो निकाल लीजिए
7 2 जा, यहाँ पे जगह खत्म हो गया, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अरे ऊपर चला जाएगा एकदम। तो क्या आएगा 7 इंटू एक्स की वैल्यू, एक्स कितना है 12, तो 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 1 जा 7, 7 प्लस 1 8, तो रिक्वायर्ड एवरेज कितना है 84। काय में आएगा, स्पीड का एवरेज निकाल रहे तो काय में आएगा किलोमीटर पर आवर में, तो आएगा 84 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर फाइनल। उम्मीद है समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। सेम कंसेप्ट, अगर आपको एवरेज का कंसेप्ट आता है तो इसमें कुछ भी हार्ड है क्या, नहीं। तो आप देख रहे हैं, आप जितने लेसन पढ़ रहे हैं सब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड आ रहे हैं, है ना। तो पेपर में आपका ऐसा नहीं है कि कोई भी लेसन ऐसा छोड़ के चले जाएंगे, आपको हर एक का नॉलेज होना जरूरी है। क्या बोल रहा है, कार ए ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ, कार ए की स्पीड दी हुई है कितनी 65 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस इज डेस्टिनेशन इन 8 आवर्स, यानी टाइम भी दिया हुआ है तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कार बी ट्रेवल्स एट अ स्पीड कितना 70 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस इज डेस्टिनेशन इन 4 आवर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए एंड कार बी रिस्पेक्टिवली। आपसे पूछ रहा है कि कार ए और कार बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं, इनका रेशियो निकालना। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको काय का रेशियो चाहिए, डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे टाइम डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, तो क्या आएगा स्पीड इंटू टाइम आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। तो चलो पहले डिस्टेंस किसके लिए लेंगे, कार ए के लिए, तो डिस्टेंस फॉर कार ए क्या आएगा, स्पीड ऑफ कार ए इंटू टाइम फॉर ए। स्पीड कितनी है ए के लिए 65 इंटू टाइम कितना है ए के लिए 8 आवर, तो आएगा 65 इंटू 8, 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 6 जा 48, 48 प्लस 4 कितना आएगा जी 50 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। डिस्टेंस काय में आएगा हमारा किलोमीटर में। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे, इसको ऐसा भी रखेंगे, आगे जाके वैल्यूज कटेंगी तो आप वहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं करना है तो आप इसको ऐसा रख के भी छोड़ सकते हो कि डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया आपने, इसको नहीं निकाला आपने, 65 इंटू 8 ही रखा। और आपको मालूम डिस्टेंस काय में आएगा, स्पीड का फॉर्मूला क्या रहता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस काय में आएगा मेरा किलोमीटर। निकाल लिया ऐसा, सेम चीज करो, किसके लिए निकालो, डिस्टेंस फॉर कार बी। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी दी हुई है 70 किलोमीटर पर आवर, तो आ गया 70 इंटू टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है 4 आवर, तो आ गया 4। डिस्टेंस फिर से क्या में आएगा किलोमीटर में। मेरे को क्या चाहिए, डिस्टेंस का रेशियो चाहिए। क्या चाहिए मेरे को, डिस्टेंस का रेशियो। रेशियो कैसे निकालते हैं, दोनों वैल्यू को डिवाइड करके, तो लिख दो डिस्टेंस फॉर कार ए अपॉन डिस्टेंस फॉर कार बी। क्या रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड किया तो राइट हैंड साइड ने कोई पाप किया क्या, नहीं, वो भी डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आएगा 65 इंटू 8, ये डिवाइड हो जाएगा किससे 70 इंटू 4 से। तो अगर मल्टीप्लाई नहीं किए रहे तो भी आराम से आप काट सकते वैल्यूज को। कैसे, देखिए 4 2 जा 8, 2 के टेबल में 70 कितने जाएगा 35, दोनों दिख रहे, काय के टेबल में आते 5 के टेबल में, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, बचेगा 1, नीचे आएगा 5, 5 3 जा 15, तो क्या है रेशियो 13/7। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। देख रहे, बस एक फॉर्मूला लग रहा है और कुछ भी लग रहा है क्या वहां पे, नहीं, इजी कंसेप्ट है। बस वो एक फॉर्मूला आपको अच्छे से लगाना सीखना है और बेसिक कंसेप्ट अच्छे से सीखना है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे आपका क्या बोल रहा है, द एवरेज स्पीड of a bus in 1/3 of the speed of train. The average speed of bus is 1/3 of a speed of train. The train covers 1125 kilometer in 15 hours. How much distance will be covered in 36 minutes? क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ बस दिया हुआ है कितना 1/3 ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन दिया हुआ है।
द ट्रेन कवर, तो हमको ये भी बता रहा है कि ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर कर रही है और कितने टाइम में कवर कर रही है। तो मैं स्पीड ऑफ ट्रेन निकाल सकता क्या? अगर मैंने एक बार स्पीड ऑफ ट्रेन निकाल लिया तो मेरे को स्पीड ऑफ बस भी मिल जाएंगी। तो चलिए हम पहले निकालेंगे फॉर ट्रेन। किसके लिए निकालेंगे पहली वैल्यू? ट्रेन के लिए। तो चलिए क्या दिया हुआ हमको? स्पीड, तो स्पीड ऑफ ट्रेन, इसको मैं डिनोट करता हूं स्पीड ऑफ ट्रेन, तो आगे एस टी। स्पीड का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है आपकी ट्रेन? 1125 अपॉन कितने टाइम में कर रही? 15 आवर्स में, तो डिवाइड बाय 15। देखिए 15 के टेबल में आता है क्या? अगर आता होगा तो डिवाइड कर लेते हैं 1125 से। कितना आएगा 15 के टेबल में? कितने आ सकता है ये? 9 आएगा क्या? 9 तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 8 ट्राई करते हैं। 8 5 40, 8 1 8, 120 बड़ा आ गया। 7 ट्राई करना पड़ेगा। 7 5 35, 7 1 7, 7 + 3 10। तो कितना बचेगा यहाँ से बचेगा 7, नीचे आएगा 5। 15 के टेबल में 17 कितने जाएगा? 5 5 25, कैरी 2, 5 1 5 5 + 7। तो कितने जा कट रहा है वैल्यू? 75 डिस्टेंस काय में था? किलोमीटर अपॉन टाइम काय में था? आर में। तो स्पीड काय में आएंगी? किलोमीटर पर आर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ऐसा कैलकुलेशन करना जम जाएगा। अब किसके लिए आएंगे हम लोग? बस के लिए आएंगे। तो फॉर बस क्या बोल रहा है आपको? द एवरेज स्पीड ऑफ बस। तो स्पीड ऑफ बस इसको लेते हैं एस बी। ले लिए? ये कितनी दी हुई है? 1/3 यानी 1/3 टाइम्स किसका? स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन का ऐसे डिनोट किया एस टी से, तो 1/3 टाइम्स स्पीड ऑफ ट्रेन। कितना निकाला आपने? 75 निकाला। 3 के टेबल में 75 आता है क्या? हाँ जी आता है। 3 2 6, बचेगा 1, नीचे आएगा 5, 3 5 15। तो स्पीड ऑफ बस, स्पीड काय में था? ट्रेन की काय में थी? किलोमीटर पर आवर में। तो बस ने कोई पाप किया क्या? नहीं, वो भी काय में आएगा? किलोमीटर पर आवर में। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है? हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 36 मिनट्स। यहाँ पे आपको टाइम दिया हुआ है कितना? 36 मिनट्स दिया हुआ है। बट आपने यहाँ पे स्पीड काय में निकाला है? किलोमीटर पर आवर में। तो आपको टाइम काय में चाहिए? आवर में चाहिए। तो देखो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। अब मेरे को मिनट से जाना है आवर में, तो यहाँ पे 60 मल्टीप्लीकेशन में आएगा, इधर आएगा तो डिवीजन, तो 1/60 और ये इक्वल रहेगा 1 मिनट से होगा। तो अब मैं मिनट को हटाऊंगा कैसे? आर से। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 1/60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या आएगा? 36 × 1/60। अब ये काय में कन्वर्ट हो गया? आर। ये कन्वर्जन करना समझा? 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो जब भी मैं आर के जगह मिनट करूंगा तो क्या करना पड़ेगा? 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम चीज यहाँ पे 60 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन, तो 1/60 आर, ये इक्वल रहेगा 1 मिनट से। यानी ये मिनट को हटाने के लिए मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? 1/60 आर लिखना पड़ेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है। अब देखो दोनों के दोनों क्या होता है? 6 के टेबल में आते हैं। 6 6 36, 6 10। अभी भी दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 3 6, 2 5 होता है 3/5 आर। आ गया टाइम भी आपके पास। आपको काय की वैल्यू चाहिए? हाउ मच डिस्टेंस। आपको काय की वैल्यू चाहिए? डिस्टेंस की चाहिए। तो चलिए हमको तो मालूम है। क्या मालूम है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस हिसाब से मेरा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा? यहाँ पे टाइम डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा स्पीड इंटू टाइम। तो चलिए पुट कर दीजिए वैल्यू। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड। बस की स्पीड कितनी है? 25 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना था? 36 मिनट। मैंने उसको आर में कन्वर्ट किया तो कितना है? 3/5 आवर्स आया। तो डिस्टेंस कहाँ में आ जाएगा मेरा? किलोमीटर आएगा। चलिए 5 5 25, 5 3 कितना आएगा? 15 किलोमीटर। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे ये? 15
किलोमीटर। 15 किलोमीटर यहाँ पे ऑप्शन में है क्या? नहीं। तो क्या आएगा आंसर? नन ऑफ दिस। समझा कंसेप्ट? पक्के में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे यूनिट्स पे ध्यान देना। अगर आपने यूनिट्स पे ध्यान नहीं दिया, आपने गलती से यहाँ पे स्पीड निकाल लिया 25 किलोमीटर पर आवर और आपने टाइम सब्सटीट्यूट कर दिया 36 मिनट, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में, यानी आपको डिस्टेंस चाहिए किलोमीटर में और आपको टाइम चाहिए आवर में, तो हमने टाइम को क्या में कन्वर्ट किया? आवर में। कैसे किया? 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट, तो 1 मिनट का मतलब क्या होता है? 1/60 आवर। तो मैं मिनट जब हटाऊंगा उसकी जगह आवर लिखूंगा तो क्या करना पड़ेगा? 1/60 लिखना पड़ेगा। फिर दोनों के दोनों 6 के टेल में आता, 6 6 जा 36, 6 10 जा 60। अभी भी 2 के टेल में आता, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3/5 आवर। फिर तो बस वही फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा? पक्के में समझा? देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द माइलेज ऑफ अ motorbike A and a motorbike B is 42 किलोमीटर पर लीटर और मोटरबाइक B के लिए है 52 किलोमीटर पर लीटर। मोटरबाइक A कवर अ डिस्टेंस ऑफ 294 किलोमीटर, मोटरबाइक B कवर अ डिस्टेंस ऑफ 208 किलोमीटर। इफ कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज 48 रुपीज, how much amount would be spent on petrol to cover a total distance by both motorbikes together? है ना? आपको क्या बोल रहा है? आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे माइलेज है आपके मोटरसाइकिल ए का, 1 लीटर पेट्रोल डालने पे कितना दूर चलेंगी। तो अगर आपने 1 लीटर पेट्रोल डाला बाइक ए में तो कितने किलोमीटर चलेंगे? 42 किलोमीटर चलेगी। आपने अगर 1 लीटर पेट्रोल डाला बाइक बी में तो वो कितने किलोमीटर चलेंगे? 52 किलोमीटर। मोटर बाइक ए से आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 294 किलोमीटर किया। मोटर बाइक बी से आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 208 किलोमीटर ट्रैवल किया। आपको बोल रहा है 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है 48 किलोमीटर। तो दोनों का खर्चा मिला के आपको ये पूरा डिस्टेंस, इससे मोटर बाइक ए से 294 किलोमीटर कवर करने में और मोटर बाइक बी से 208 किलोमीटर कवर करने में कितना खर्चा आपको लगा, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि कितना लीटर पेट्रोल लगेगा बाइक ए में, ये निकालना पड़ेगा हमको। अब देखो माइलेज कैसे निकालते हैं? माइलेज हम ऐसे निकालते हैं कि कितना डिस्टेंस वो इसने ट्रैवल किया अपॉन कितना लीटर पेट्रोल लगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो किलोमीटर पर लीटर, इसका मतलब क्या होता है? माइलेज का फॉर्मूला होता है कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया अपॉन कितने लीटर पेट्रोल आपने डाला। जैसे मैंने 1 लीटर पेट्रोल डाला तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो हो गया मेरे लिए मेरा माइलेज हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलो फॉर बाइक ए पहले अपन देखेंगे। फॉर बाइक ए अगर मैं यहाँ से कितना लीटर पेट्रोल लग रहा है ये निकालना चाहूँ तो लीटर पेट्रोल रिक्वायर्ड, इसकी वैल्यू यहाँ पे डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन। तो क्या आएगा इसका फॉर्मूला? डिस्टेंस अपॉन माइलेज आएगा। कितने लीटर पेट्रोल आपको लगेगा, इसका फॉर्मूला क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन माइलेज। कैसे आया समझा? माइलेज कैसे निकालते? कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया अपॉन कितना लीटर पेट्रोल लगा। अगर डाउट आ जाए कैसे निकालते तो यहाँ पे यूनिट देख लेना। क्या है यूनिट माइलेज का? माइलेज का यूनिट है किलोमीटर अपॉन लीटर। किलोमीटर में क्या नापते हैं आप लोग? डिस्टेंस नापते। लीटर में क्या नापोगे? कितना लीटर पेट्रोल लग रहा है उसको, है ना। यहाँ पे माइलेज का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन लीटर, कितना लीटर पेट्रोल उसको लग रहा है। असल में यहाँ पे पेट्रोल रिक्वायर्ड लिखना पड़ता है और उसका यूनिट रहता है लीटर, ठीक है। तो आप क्या होता है ऐसा भी लिख सकते हैं पेट्रोल रिक्वायर्ड। अगर ये लीटर पेट्रोल नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं पेट्रोल रिक्वायर्ड, या तो सिर्फ पेट्रोल लिख दो यहाँ पे पेट्रोल रिक्वायर्ड। और पेट्रोल किस में नापोगे? कितना लीटर पेट्रोल डालो। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो पेट्रोल जितना लगेगा उसका फॉर्मूला क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन माइलेज। तो फॉर बाइक ए, तो बाइक ए को कितना पेट्रोल लगेगा? तो पेट्रोल फॉर बाइक ए क्या आएगा? डिस्टेंस। बाइक ए से कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है आप? 294 किलोमीटर, 294।
अपॉन माइलेज। बाइक ए के लिए माइलेज कितना था 42, आ गया 40। आया कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? बस अब ये देखो कोई टेबल में आता है क्या, कितना ट्राई कर सकते हैं? 7 से आएगा क्या? 42 इंटू 7, 7 टू 14, कैरी 1, 7 4 28, 28 प्लस 1 29। कितने जा रहा है ये? 7 जाता है। 7 जा एक दूसरे को कर रहे हैं कैंसर। तो 42 के टेबल में कितने जा आ गया ये? 7 जा। तो पेट्रोल फॉर ए कितना लग रहा है? 7 लीटर्स। ये चीज समझ रहा है ना? माइलेज का फॉर्मूला क्या रहता है? डिस्टेंस अपॉन पेट्रोल, कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने, कितने लीटर पेट्रोल उसमें डाला, ये हो गया हमारा माइलेज। तो पेट्रोल का फॉर्मूला चाहिए तो क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन माइलेज। आया डिस्टेंस, जो आपका बाइक ए था कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने बाइक ए से? बाइक ए कवर 294 किलोमीटर था, 294 अपॉन यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है? माइलेज दिया हुआ है बाइक ए का कितना? 42 किलोमीटर पर लीटर, यानी 1 लीटर पेट्रोल में 42 किलोमीटर चलेगा, तो डिवाइड बाय 42। 42 के टेबल में 294 कितने जाएगा? 7 जा। तो बाइक ए में कितना पेट्रोल डालना पड़ेगा आपको? 7 लीटर। कितना पेट्रोल डालना पड़ेगा? 7 लीटर। सेम चीज अब किसके लिए निकालो? फॉर बाइक बी, दूसरे बाइक के लिए पेट्रोल कितना लगेगा? पेट्रोल फॉर बाइक बी क्या रहेगा? कितना डिस्टेंस बाइक बी ने, है ना, डिस्टेंस अपॉन माइलेज। बाइक बी से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए? 208 किलोमीटर किए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? डिवाइड बाय कितना माइलेज था उसका? कितना माइलेज था? 52। कितने जाएगा? 4 जा आएगा, 4 लीटर आएगा। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 था, 208। तो आपको ये लग रहा बाइक ए में कितना पेट्रोल लग रहा? 7 लीटर। बाइक बी में कितना पेट्रोल लग रहा? 4 लीटर। तो टोटल पेट्रोल रिक्वायर्ड, दोनों में पेट्रोल तो आप ही को डलाना है, तो टोटल पेट्रोल रिक्वायर्ड। कितनी बाइक लेके गए थे? 2, है ना। तो पेट्रोल आपने जितना डाला है बाइक ए में प्लस पेट्रोल जितना आपने डाला है बाइक बी में। बाइक ए में कितना पेट्रोल डाला है? 7 लीटर, प्लस बाइक बी में कितना पेट्रोल डाला है? 4 लीटर। 7 + 4 कितना आ गया आंसर? 11 लीटर। यानी टोटल पेट्रोल मेरे को कितना लगेगा? 11 लीटर। लेकिन मेरे से ये पूछेगा कि आपको कितना लीटर पेट्रोल लग रहा है? नहीं, आपसे पूछ रहा इफ कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इज 48 रुपीज, हाउ मच अमाउंट वुड बी स्पेंड ऑन पेट्रोल टू कवर द टोटल डिस्टेंस। यानी आपको टोटल कितने रुपए का पेट्रोल लगेगा। 1 लीटर कितने का है? 48 रुपीज का। तो 2 लीटर कितने का रहेगा? 2 × 48 का। 3 लीटर 3 × 48 का। तो 11 लीटर के लिए कितना लगेगा? 11 × 48। टोटल कॉस्ट ऑफ पेट्रोल कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल से। करेंगे 1 लीटर कितने का मिल रहा था हमको? कॉस्ट ऑफ 1 लीटर कितना दिया हुआ है? 48। तो आ गया 48 इंटू टोटल आपको पेट्रोल कितना लग रहा है? 11 लीटर। 48 × 11 कर दो। 8 1 जा 8, 4 1 जा 4, 4 + 8 कितना आएगा? 12। यहाँ से 8 नीचे आएंगे, यहाँ से 2 नीचे आएंगे, 1 जाके होंगे 8, तो कितना मिलेगा? 528। कॉस्ट है काय में आएगा? रुपीज में। तो 528 रुपीज लगेंगे आपको। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में? सच में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा, पक्के में समझ रहा? इजी है कंसेप्ट। बस यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला अगर बनाना आ गया तो क्वेश्चन में कुछ भी हार्ड है क्या? नहीं। और फॉर्मूला कैसे बनता है अगर आपको कंसेप्ट नहीं भी मालूम, आप फॉर्मूला बना सकते हो सिर्फ और सिर्फ उसका यूनिट देख के, है ना। यहाँ पे हमको माइलेज का यूनिट क्या दिया हुआ है? किलोमीटर पर लीटर दिया हुआ है। किलोमीटर में मैं क्या नापता हूं? हमेशा डिस्टेंस। और लीटर कितना लीटर क्या डालोगे? पेट्रोल डालोगे, है ना। तो पेट्रोल रिक्वायर्ड। तो माइलेज का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन पेट्रोल रिक्वायर्ड। तो कितना पेट्रोल लग रहा है कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन माइलेज, है ना। पेट्रोल रिक्वायर्ड यहाँ पर डिवीजन में इधर जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन, माइलेज यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएंगे तो डिवीजन। ये कंसेप्ट आ गया तो कुछ भी हार्ड नहीं है। अगर कंसेप्ट नहीं आया तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड है, फिर आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं क्या इसको?
नहीं। उम्मीद है समझाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अ ट्रेन लीव्स दिल्ली एट 4:10 PM and reaches Aligarh at 7:25 PM. The average speed of train is 40 km per hour. What is the distance from Delhi to Agra? अब देखो यहाँ पे उसने टाइम डायरेक्टली नहीं दिया। टाइम देखो क्या बोल रहा, ट्रेन निकली अपने स्टेशन से 4:10 में और पहुंची अपने डेस्टिनेशन में 7:25 में, है ना। तो यहाँ से पहले जगह से कितने में निकले, 4:10 में, और पहुंचे कितने इसमें, 7:25 में। तो टोटल टाइम उसको कितना लगा, कैसे निकालेंगे, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, दोनों को सब ट्रैक कर दो आपको मिल जाएगा। गाड़ी पहुंची कब, 7:25 में पहुंची, और निकली कब थी, 4:10 में निकली थी। दोनों को सब ट्रैक करो, यानी कितना दूरी, कितना टाइम ट्रैवल किया, चीज समझ में आ गया आपको कैसे निकालना है, कितनी देर में पहुंची, चीज समझ में आया क्या। आप चाहो तो डायरेक्ट यहीं से निकाल सकते थे, कैसा, 4:10 में निकली, कितने बजे पहुंची, 7:25। तो टोटल जर्नी में कितना टाइम लगा, कैसे निकालोगे, 7 में से 4 गया, यानी कितना देर, 3 आवर्स, और 25 मिनट में से 10 मिनट गया, तो कितना बचेगा, 15 मिनट। तो कितना आएगा इसका आंसर, 3 आवर्स 15 मिनट। ये समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। ये टाइम कैसे निकाले समझा, ये निकालना आता ना कि आप 4:10 में घर से निकले, 7:25 में आपकी ट्यूशन पहुंचे, ठीक है। 4:10 में घर से निकले थे, ट्यूशन कितने बजे पहुंचे, 7:25 में। तो कितना देर लगा आपको ट्यूशन पहुंचने में, कैसे निकालोगे, घर से कितने बजे निकले वो टाइम को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप ट्यूशन कितने बजे पहुंचे थे, 7:25 में पहुंचे, 4:10 में निकले थे, यानी जो आपके आवर्स में कितने का फर्क था, 3 आवर्स का, और 25 में से 10 मिनट्स का, तो कितने का, 15 मिनट्स। ये चीज समझाना। 7:25 में पहुंचे, कितने बजे निकले थे, 4:10 में। दोनों ट्रैवल कितने देर किए, 3 आवर्स 15 मिनट किए। बट मेरे को यूनिट तो सेम चाहिए, है ना। अगर ये आवर में तो ये भी आवर में चाहिए, अगर ये मिनट में तो ये भी मिनट में चाहिए। मैं क्या करूंगा, इसको कन्वर्ट कर लूंगा आवर में, कैसे, 3 आवर प्लस 15 मिनट है, इसको आवर में कन्वर्ट कर लो, तो क्या करेंगे, 15/60। अब ये काय में आ गया, आवर में। ये कैसे किया समझा ना, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। मेरे को मिनट से काय में जाना है, आवर में जाना है, तो मेरे को मिनट से जाना है, तो यहाँ पे 1 कर देते हैं, यहाँ पे 60 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में आएगा, 1/60 आया। तो मेरे को मिनट को हटाना है, तो 1 मिनट की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1/60 आर। तो 15 मिनट की जगह क्या लिखूंगा, 15/60 आर। समझा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है। 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, क्या आया, 3 + 1/4 आर, यानी 3 4 जा 12, 12 + 1 13/4 आर। ये हो गया मेरे लिए मेरा टाइम। कैसे निकाला समझा, ये क्या वैल्यू थी, 3 + 1/4 आर, तो 4 3 जा 12, 12 + 1 13/4 आर। कैसे निकाला समझा, पक्के में टाइम मिल गया हमको। आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है। अब ये मत पूछना ये कैसे आया, ये तो आपको आना चाहिए। अगर वैसे में डाउट आया तो ऐसा निकाल लो ना, ऐसे निकालने में क्या शर्म है ना। कितने बजे पहुंचे माइनस कैसे निकालता अपन लोग, कितना टाइम लगा मेरे को एक जगह से दूसरी जगह जाने में, कितने बजे पहुंचा, माइनस में कितने बजे वहां से निकला था। कितने बजे निकला था, 4:10 में। कितने बजे पहुंचा, 7:25 में। दोनों को सब ट्रैक कर लो, ब्रैकेट होगा ओपन, तो यहाँ पे -4 आवर -10 आवर। 7 आवर में से 4 आवर गया तो 3 आवर, 25 मिनट्स में से 10 मिनट्स गया, तो कितना बचेगा, 15 मिनट्स। समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। आपको यहाँ पे स्पीड भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड भी दिया हुआ कितना, 40 किलोमीटर पर आवर। आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, और आपके पास फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डायरेक्ट मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख दूं, तो डिस्टेंस क्या आएगा मेरा, स्पीड इंटू टाइम, है ना। स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, 40, इंटू टाइम कितना है, 13/4। 4 के 10 में 40 आता, हाँ जी, कितना था, 10 था।
10 इंटू 13 कितना आएगा 130। डिस्टेंस का में आएगा किलोमीटर में, क्योंकि स्पीड का में थी किलोमीटर पर आर में, तो मैंने स्पीड को किलोमीटर पर आर में रखा हूँ, तो डिस्टेंस का में आएगा किलोमीटर में, तो कितना 130 किलोमीटर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ईजी है, समझा पक्के में? सच में समझा, पक्के में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? देखते हैं हम लोग हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ ट्रेन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ ट्रेन दिया कितना 60 किलोमीटर पर आवर, हॉल्ट्स एट 8 जंक्शन फॉर अ सर्टेन टाइम। क्या बोल रहा है, ट्रेन चल रही थी और एक, जैसे अपन बोलते हैं ना, कोई प्लेटफॉर्म में जाके रुकी, तो ऐसे वो कितनी जगहों पे रुक रही है, 8 जगहों पे रुक रही है। इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1300 इन 1 डे, यानी 24 आवर्स में। तो 24 आवर्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर की, 1300 किलोमीटर, ऐसा रुकते हुए। हाउ लॉन्ग डज द ट्रेन स्टॉप एट ईच जंक्शन इफ इट हॉल्ट्स फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम एट ऑल द जंक्शन। तो आपसे पूछ रहा हूँ कितने देर एक स्टॉप पे रुक रही है ना, आपको क्या निकालना है, वो कितनी देर एक स्टॉप पे रुक रही है। वो टोटल कितने स्टॉप्स पे रुकी है, 8 स्टॉपों पे रुकी है। तो अपन लिखेंगे लेट द ट्रेन स्टॉप्स एट ईच जंक्शन फॉर एक्स। अब आप देखो यहाँ पे आर ले सकते हो या तो मिनट ले सकते हो। आंसर काय में दिख रहा है, मिनट्स में दिख रहा है, तो हम काय में ले लेते हैं, इसको मिनट्स में ले लेते हैं कि हमारी जो ट्रेन है वो हर एक जंक्शन में कितने देर को रुकेंगे, एक्स मिनट्स के लिए रुकेंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, यहाँ तक समझा? नहीं तो इसको आर में रखते हैं यार, हमारी बाकी चीज़ें क्या है आर में, फिर हम इसको एंड में कन्वर्ट कर लेंगे मिनट्स में। अभी को आर में रखते, क्यों? देखो हमको यहाँ पे स्पीड भी दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, यहाँ पे हमको टाइम भी दिया हुआ है आर में, फिर कैसा, ये दोनों को नहीं तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, दो चीज़ों को कन्वर्ट करने से अच्छा एंड में फाइनल आंसर को कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो टोटल जो रुकने का टाइम रहेगा कितना रहेगा, टोटल हॉल्टिंग टाइम कैसा रहेगा, हर एक जंक्शन में वो कितने देर के लिए रुक रहा है, एक्स आवर्स के लिए। टोटल ऐसे कितने जंक्शन में रुक रहा है, 8 जंक्शन में, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 8x आवर्स। कैसे निकाले समझा, हर एक जंक्शन में x आवर के लिए रुक रहे हैं, पहले जंक्शन में x आवर के लिए, फिर दूसरे जंक्शन में x आवर के लिए, दोनों का टाइम ऐड हो गया, 2 जंक्शन के लिए कितने आवर रुक गया 2x। ऐसे ही कितने जंक्शन में रुक रहा है, 8 जंक्शनों में, तो टोटल हॉल्टिंग टाइम, टोटल जितना टाइम वो रुका हुआ है कितना आएगा 8x आवर। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक समझा, पक्के में समझा? अब आप देखो वो टोटल टाइम कितना दिया हुआ है आपको, 24 आवर्स में पहुंच रहा है ना, वो पूरी जर्नी कितने टाइम में कर रहा है, 24 आवर्स में। अगर वो बिना रुके चलता, ठीक है, हॉल्ट नहीं लिया रहता, तो विदाउट हॉल्टिंग कितना टाइम लगता उसको, अगर वो बिना रुके चलता तो कितना टाइम लगता। कैसे निकालेंगे, हमारे पास स्पीड है, हमको मालूम इनका डिस्टेंस कितना है, निकाल सकते टाइम का फॉर्मूला कैसा रहता, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे टाइम डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, स्पीड मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन, तो क्या आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगा। चलिए बताइए कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो, 1300 किलोमीटर, अपॉन कितनी स्पीड से कर रहा है, 65 किलोमीटर पर आवर। से 65 के डबल में 130 आता है क्या, हाँ जी, कितने जा 2 जा, तो कितना आया 20 आवर्स आया। तो आपका टाइम कितने घंटों में वो पहुंच जाना चाहिए था वहां पे, है ना, अगर बिना रुके चलता तो कितने आवर्स में पहुंच जाता, 20 आवर्स में, बट एक्चुअली उसको कितना टाइम लग रहा है, 24 आवर्स। एक्चुअल टाइम टेकन, ये कितना दिया हुआ है आपको, 24 आवर्स दिया हुआ है। तो बताइए कितने देर रुका, अगर बिना रुके चलता तो 20 घंटे में पहुंच जाता, रुक के चल रहा है तो 24 आवर्स में चल रहा है, यानी कितनी जगहों पे वो रुक रहा है, वो पूरा टाइम कितना लग रहा है उसको, 4 आवर्स लग रहा है ना। टोटल हॉल्टिंग टाइम कैसे निकालेंगे, कितना रुकने के लिए, कितने जगहों पर रुक रहा है, उसमें कितना टाइम वेस्ट हो रहा है उसका कैसे निकालेंगे,
जितना टाइम उसको अभी सच में लग रहा था, एक्चुअल टाइम टेकन। इसमें से वो टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दो जितने देर वो चल रहा है। अगर वो बिना रुके चलता तो कितने देर में टाइम पूरा जर्नी कवर कर लेता, 20 आवर्स में कर लेता। तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज को। टोटल हॉल्टिंग टाइम, टोटल हॉल्टिंग टाइम कितना था हमारा 8x आवर्स, तो आ गया 8x। एक्चुअल टाइम टेकन, असल में जर्नी कितने आवर्स में कर रहा है 24 आवर्स में, माइनस अगर बिना रुके चलता तो कितने देर में कर लेता 20 आवर्स में, तो -20। तो क्या मिलेगा 8x इज इक्वल टू 24 में से 20 गया तो कितना आएगा 4 आएगा। हमको x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे 8 मल्टीप्लीकेशन इधर गया तो डिवीजन में आएगा 4/8। 4/8 मतलब 1/2। क्या में आएगा आंसर r में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 r। आधे घंटे में कितना मिनट होता है 30 मिनट। तो हर एक जंक्शन में कितनी देर रुक रहा है 30 मिनट। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी था कंसेप्ट, बस आपको समझ में आना चाहिए आप असल में यहाँ पे कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। देखो ट्रेन चल रही थी, हमने यहाँ पे दो कंसेप्ट लगाया। ट्रेन चल रही थी, अगर वो हर एक स्टॉप पे रुकते जा रही है तो ज़्यादा टाइम लगेगा उसको, है ना। जितने ज़्यादा जगहों पे रुकोगे उतना ज़्यादा टाइम आपको लगेगा। अगर नॉन स्टॉप चलोगे बिना रुके तो कम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर लोगे। यहाँ पे बता रहा था कि रुकते हुए उसने 24 आवर्स में जर्नी को कंप्लीट किया, यानी एक्चुअल टाइम टू कंप्लीट जर्नी कितना दिया हुआ है 24 आवर्स। तो अगर मैं टाइम निकालूं विदाउट हॉल्टिंग वाला, है ना, विदाउट हॉल्टिंग के लिए अगर टाइम निकालूं तो क्या आएगा बिना रुके। कितना निकाले आपने 20 आवर्स। कैसे निकाले, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये दिया हुआ है, कितने स्पीड से किया ये दिया हुआ है। तो क्या आएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 1300 अपॉन की स्पीड से 65 किलोमीटर पर आवर्स है। तो कितने देर में आपकी जर्नी कंप्लीट हो जानी चाहिए थी विदाउट हॉल्टिंग 20 आवर्स में होनी चाहिए थी। तो बताओ कितने टाइम लगा उसको हॉल्ट करने के लिए। कैसे निकालेंगे, एक्चुअल टाइम टेकन माइनस टाइम टेकन विदाउट हॉल्टिंग, यानी बिना रुके अगर चलता तो कितनी देर में करता। तो एक्चुअल टाइम कितना लग रहा है 24 आवर्स, माइनस अगर बिना रुके चलता तो कितना पहुंच जाता है 20 आवर्स में। तो दोनों के बीच में कितने का फर्क है 4 आवर्स का, यानी वो 4 आवर्स रुक रुक के चल रहा है ना। तो बीच में जितना रुक रहा है वो कितना है 4 आवर्स। कितने जंक्शन में रुक रहा है 8 जंक्शन में, हर एक जंक्शन में x आवर्स के लिए रुक रहा है। तो टोटल कितने देर के लिए रुक रहा है 8x आवर्स के लिए रुक रहा है ना। हर जंक्शन में x आवर्स, ऐसे 8 जंक्शनों में रुक रहा है। तो टोटल 8x आवर्स के लिए वो रुक रहा है। यहाँ पे 8 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में 4 1 4 4 2 8। तो x की वैल्यू कितनी है 1/2 आवर्स। अगर मेरे को आवर्स से मिनट में जाना है तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं जी 60 मिनट्स होता है। तो इंटू 60 मिनट 2 3 था, यानी कितने मिनट में हर एक जंक्शन में रुक रहा है 30 मिनट्स वो हर एक जंक्शन में रुक रहा है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा। तो चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ स्टार इज 8.1 इंटू 10⁻13 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। ये क्या दिया हुआ है, यानी हमको डिस्टेंस दिया हुआ है। चलिए लिखते चलते हैं। डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8.1 इंटू 10⁻13 दिया हुआ है। एट अ स्पीड ऑफ, स्पीड भी दी हुई है हमको, कितनी दी हुई है 3.0 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग विल द लाइट टेक फ्रॉम स्टार टू रीच द अर्थ। आपको क्या की वैल्यू चाहिए, टाइम की चाहिए। फॉर्मूला आपके पास, हाँ जी है क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेरे को क्या की वैल्यू चाहिए, टाइम की चाहिए। यहाँ पे टाइम डिवीजन में इधर जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन में, स्पीड मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएंगे तो डिवीजन में। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगा। तो चलिए बताइए टाइम की वैल्यू क्या मिलेंगे आपको। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको 8.1 इंटू 10⁻13 अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी दी हुई है 3.0, यानी 3 इंटू 10⁵ दिया हुआ है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? पहली तो चीज पॉइंट को हटा लो ताकि आपको दिक्कत ना हो। 10⁻13 है ना, तो यहाँ का एक 10 और यहाँ का एक पॉइंट कैंसिल कर दो तो क्या आएगा 81
इंटू 10 टू द पावर 12 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर 5। ये चीज समझा। 10 का पावर 13 है, 10 का पावर 13 मतलब 10 13 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं ऐसा लिख सकता 10 इंटू 10 का पावर 12, यानी 10 13 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 10 को 12 बार मल्टीप्लाई किया इंटू एक और बार 10 से मल्टीप्लाई किया, यानी क्या हो गया 10 का पावर 13 हो गया। ये 10 और यहाँ का एक पॉइंट और एक 10 कैंसिल है ना, 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो पॉइंट एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो 81 इंटू 10 टू द पावर आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलो आप 3 से कर लो डिवाइड। किसको डिवाइड करना है 3 से? 3 से डिवाइड करना है आपको 81 को। 3 2 जा 6, बचेगा 2, नीचे आएगा 1 आएगा, 3 7 जा 21, बचा रिमाइंडर 0। जैसे कि समझा, 3 2 जा 6, बचेगा 2, नीचे आएगा 1, 3 7 जा 21, बचा रिमाइंडर 0। 3 के टर्म में 81 कितने जा रहा है? 27 जाता है, 27 इंटू a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, क्या रहता है a टू द पावर m माइनस n, तो कितना आएगा 12 में से 5 गया तो बचेगा 10 का पावर 7। समझा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये क्या लगाया आपने? सर्ट्स एंड इंडाइसेस पढ़े थे? अरे पढ़े थे, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, क्या रहता है आंसर? a टू द पावर m माइनस n रहता, तो 10 टू द पावर 12 माइनस 5, 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा 7 आया। तो यहाँ पे कोई ऐसा आंसर है क्या? 27 इंटू 10 टू द पावर 7। अब ये काय में आएगा? डिस्टेंस। डिस्टेंस काय में लिया आपने? डिस्टेंस का यूनिट नहीं लिखा क्या मैंने? डिस्टेंस काय में लिया हमने? डिस्टेंस को किलोमीटर में। स्पीड काय में लिया? किलोमीटर पर सेकेंड्स में लिया, तो हमारा टाइम ये काय में आ गया? सेकेंड्स में आ गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये चीज समझे सेकेंड्स में क्यों आया? ये सेकेंड्स में इसलिए आया क्योंकि हमारा जो स्पीड है वो क्या रहता? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आ गया किलोमीटर में, तो टाइम आ जाएगा सेकेंड्स में। आ गया? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? देखो ऐसा आंसर है क्या? 27 इंटू 10 टू द पावर 7, 27 इंटू 10 टू द पावर 7, ऐसा आंसर नहीं है यहाँ पे। यानी अब हमारा सेकेंड से काम जमेगा क्या? नहीं जमेगा। अब हमको काय में जाना पड़ेगा? आर में। काय में जाना पड़ेगा? आर्स में। अब देखो ये आर्स में कैसे जाते हैं, अच्छे से देखना। 1 आर का मतलब क्या होता? 60 मिनट्स। मेरे को रिलेशन किसके बीच में चाहिए? आर और सेकेंड के बीच में। तो यहाँ पे 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स होगा, यानी मैं क्या बोल सकता? 1 आवर मतलब 60 इंटू 60 सेकेंड्स। मेरे को यहाँ पे सेकेंड से आर में जाना है। क्या करना है? सेकेंड से आर में जाना है, यानी मेरे को 1 सेकेंड की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे 60 इंटू 60 मल्टीप्लीकेशन में 60 इंटू 60 लिख लो अगर वैल्यू लिखना है तो 6 6 जा 36, 1 0 इंटू 1 0 कितना आ जाएगा? 2 0। तो 1 आवर का मतलब 3600 सेकेंड। मेरे को क्या वैल्यू चाहिए? 1 सेकेंड की। यहाँ पे 3600 मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में आएगा 1 अपॉन 3600 आवर्स आएगा। तो मैं 1 सेकेंड की जगह क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन 3600 आवर्स। क्यों कर रहा हूँ समझ रहा है ना? क्योंकि मैंने आंसर देखा, सेकेंड वाला मैच हुआ क्या मेरा? नहीं, तो मेरे को काय में जाना पड़ेगा? आवर्स। तो 27 इंटू 10 टू द पावर 7 जैसा था वैसा 1 सेकेंड की जगह मैं क्या वैल्यू रखूंगा? 1 अपॉन 3600। अब आंसर काय में आ जाएगा मेरा? आर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में? सच में समझा? पक्के में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? अब चलिए इसको करते हैं सॉल्व। पहले तो यहाँ का 2 0 और यहाँ के 2 0 को कर सकते हो आप कैंसिल। तो यहाँ पे 10 का पावर क्या बच जाएगा? 5 बचेगा। 10 का पावर 7 का मतलब क्या बताया था मैंने? 10 मल्टीप्लाई हो रहा है 7 बार। तो यहाँ के 2 0 और यहाँ के 2 0 हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 10 का पावर 5 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? अब ये है 27, ये है 36, दोनों 9 के टेबल में आते हैं ना। 3 9 जा 27, 4 9 जा 36 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो क्या है आंसर यहाँ पे? 3/4 बचा इंटू 10 का पावर 5 बचा। 3/4 इंटू 10 का पावर 5 आर। तो चलिए 4 से डिवाइड करते हैं। किसको? 3 को। 4 से 3 डायरेक्टली डिवाइड होता है क्या? नहीं होता। तो क्या करेंगे? डालेंगे पॉइंट। जैसे डालेंगे पॉइंट नीचे आएगा 0। 4 7 जा 28
बचेगा 2, नीचे आएगा 0, 4 5 जा 20, बचा रिमाइंडर 0। तो क्या है आंसर 0.75 इंटू 10 टू द पावर 5 आर, 0.75 इंटू 10 टू द पावर 5 आर। ऐसा कोई आंसर है क्या? हाँ, कौन सा? ये वाला है। कैसे मैच हुआ ये वाला आंसर? देखो यहाँ पे क्या है 10 का पावर 5 है ना, यानी 10 कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 5 बार। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको 10 का पावर 4 लिख देता हूँ, यानी 10 कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 बार। और यहाँ का जो एक 10 था उसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 0.75 इंटू 10, तो पॉइंट एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या आएगा 7.5, आएगा 7.5 इंटू 10 टू द पावर 4। तो आप ये चीज समझ रहे हैं, आप 10 के पावर को 1 से कम करो और पॉइंट को एक डिजिट राइट में शिफ्ट कर लो, 7.5 इंटू 10 टू द पावर 4। सेम चीज यहाँ पे भी किया था हमने, कहीं पे यहाँ पे पॉइंट 10 का पावर 1 से कम कर लो और पॉइंट को एक डिजिट राइट में शिफ्ट करो, तो 81 इंटू 10 का पावर। समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। ये एक क्वेश्चन है जिस पे मैं बोलूँगा अच्छे लेवल के कंसेप्ट लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कन्वर्जन पॉइंट इससे डील करना पड़ रहा है, इंडाइसेस वगैरह लगाना पड़ रहा है, तो थोड़ा गौर से सॉल्व करना। यहाँ पे देखो हम सेकेंड्स में टाइम निकाले, फिर आवर्स में गए, तो कन्वर्जन भी करना पड़ रहा है। एक क्वेश्चन में जब इतनी सारी चीजें आती है तो आपका गलती करने का चांसेस बढ़ जाता है। तो हमने गलती करना है क्या? नहीं, हमने क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करना है और सही सही सॉल्व करना है। उम्मीद है समझाऊंगा। अब आज के दिन का ऐसा करते हैं, इसको रखते हैं हमारा आखिरी क्वेश्चन, फिर करते हैं आज का समापन। क्या बोल रहा है? अ बस स्टार्ट इज जर्नी फ्रॉम रामगढ़ एंड रीच देवघर। तो रामगढ़ से देवघर पहुंचे 44 मिनट्स में, तो टाइम दिया हुआ है 44 मिनट्स, विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड भी दिया कितना? 50 किलोमीटर पर आवर। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ बस इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। यानी अब अगर मैं स्पीड को बढ़ा दूंगा तो मेरे को कितना टाइम लगेगा। अब आप एक चीज देखो, दोनों केसेस में आप डिस्टेंस सेम ट्रैवल कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम लोग अगर सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगा सकते हैं? हमारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाला लगा सकते हैं। क्या कंसेप्ट पढ़े थे हम लोगों ने? हमको किस किस के बीच में रिलेशन चाहिए? टाइम और स्पीड के बीच में। किसके बीच में चाहिए? टाइम और स्पीड के बीच में। यहाँ पे क्या वर्ड बोला है? सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस सेम है, यानी अब डिस्टेंस की कोई मुंह माया पकड़ के बैठना है क्या? नहीं, सिर्फ और सिर्फ किनके बीच में रिलेशन चाहिए आपको? स्पीड और टाइम के बीच में रिलेशन चाहिए। अब एक चीज बताओ, जितनी ज्यादा स्पीड से आप चलोगे उतने कम टाइम में आप डेस्टिनेशन में पहुंचोगे, है ना? तो मोर स्पीड, जितनी ज्यादा स्पीड से चलोगे लेस टाइम रिक्वायर्ड आएगा, उतने कम टाइम में आप आपकी डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे। कैसा रिलेशन है दोनों के बीच में? इनडायरेक्टली। याला कंसेप्ट में पीछे भी समझा के आया आप लोगों को, है ना? शुरुआत में चेन रूल केस में है। तो हियर देखो, स्पीड इन फर्स्ट केस, पहले केस में स्पीड कितनी दी हुई है? 50 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। टाइम इन फर्स्ट केस कितना दिया हुआ है? 44 मिनट्स दिया हुआ है। चलो, स्पीड इन सेकेंड केस में स्पीड क्या बोल रहा? इफ द एवरेज स्पीड ऑफ बस इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर, यानी पहले 50 पे चल रहा था, 5 किलोमीटर और तेज चलेंगे, यानी 50 + 5 यानी 55 किलोमीटर पर आवर से चलेंगे, तो टाइम कितना लगेगा ये निकालना है आपको। क्या है फॉर्मूला? मोर स्पीड लेस टाइम, यानी दोनों एक दूसरे के साथ कैसे हैं? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं बोलूंगा स्पीड इन फर्स्ट केस लिया हूं अपॉन स्पीड इन सेकेंड केस लिया हूं, तो क्या आएगा? स्पीड इन फर्स्ट केस मोर स्पीड लेस टाइम। कैसा प्रोपोर्शनल है? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर स्पीड इन फर्स्ट केस न्यूमरेटर में आया तो टाइम इन फर्स्ट केस कहां पे आएगा? डिनोमिनेटर में। अगर स्पीड इन सेकेंड केस डिनोमिनेटर में आया तो टाइम इन सेकेंड केस कहां पे आएगा? न्यूमरेटर में आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब देखो, ये वाले मेथड से सॉल्व करने का फायदा क्या है? आपको कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा। स्पीड का यूनिट स्पीड के साथ सेम रहना चाहिए। देखो जैसे यहाँ पे स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना है? 44 मिनट।
तो टाइम सेकंड केस में इसको ले लो x मिनट, तो अगर ये टाइम मिनट्स में तो ये टाइम भी क्या में आएगा मिनट्स में, यानी सेम चीज का सेम रेशियो रहेंगे। क्योंकि देखो स्पीड और स्पीड दोनों सेम इसमें थे, तो स्पीड का किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड का किलोमीटर पर आवर कैंसिल हो गया। जब भी आप रेशियो लेते हैं तो वहां पे वैल्यूज क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। चलिए स्पीड इन फर्स्ट केस कितना है 50 अपॉन स्पीड इन सेकंड केस कितना है 55 इज इक्वल टू टाइम इन सेकंड केस कितना लिया आपने x अपॉन टाइम इन फर्स्ट केस कितना है 40। हमको क्या की वैल्यू चाहिए, हमको चाहिए x की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, 50 अपॉन 55 जैसा था वैसा, यहाँ पे 44 मल्टीप्लीकेशन इधर गया तो सॉरी डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन। देखिए कोई कोई वैल्यू कट रही है क्या, हाँ जी कट रही है। कितना 11 4 ज़ा 44, 11 5 ज़ा 55, 5 10 ज़ा 50। तो बताइए x की वैल्यू क्या आएंगी 4 10 ज़ा यानी 40 क्या में आएंगी मिनट्स में। तो x की वैल्यू क्या आ गई 40 मिनट। ये चीज समझे। अगर आप आपकी वो पुरानी बड़ी वाली मेथड से जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों के यूनिट को बनाना पड़ेगा सेम। पहले आपको ये टाइम को कन्वर्ट करना पड़ेगा आर में, फिर ये टाइम भी काय में आएगा आर में, फिर आप इसको काय में कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में। लेकिन अगर आप ये मेथड से जाते हो, कौन सी वाली, चेन रूल की मेथड से, तो आपको वो सब करने की जरूरत है क्या, नहीं। वहां पे क्या याद रखना, मोर स्पीड लेस टाइम, ऐसा लिखे हो ना। तो स्पीड की वैल्यू सेम यूनिट में होनी चाहिए, टाइम की वैल्यू सेम यूनिट में होना चाहिए। यानी स्पीड यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में, तो दूसरी स्पीड भी काय में होना चाहिए किलोमीटर पर आवर में। तो अगर आपने यहाँ पे टाइम मिनट में लिया है तो ये टाइम भी काय में मिलेगा मिनट में। ये फायदा रहता है चेन रूल का। यहाँ पे कन्वर्जन्स करना पड़ता है क्या हमको, नहीं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये मेथड को फॉलो कीजिए। उम्मीद है समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो आज का लेक्चर हम रखते हैं यहाँ तक। अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहे, हेल्पफुल लग रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट करके बता सकते हैं आप। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। तो चलिए हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।